श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 42वां। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन से, इसलिए अज्ञान से पैदा हुए हृदय में स्थित इस संशय को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग का आचरण कर तू उठ खड़ा हो। हे अर्जुन, अर्जुन को अज्ञान हो गया था। मोह यानी अज्ञानता का अर्थ है मोह, और ये हृदय में स्थित संशय के कारण है। बहुत गहराई में ये संशय व्याप्त हो गया है, मन बुद्धि में नहीं है, हृदय में। तो यह जो संशय है कि हमें पाप लगेगा, युद्ध करेंगे, तरह तरह के संशय उठ रहे थे। तो भगवान कहते हैं, तू ज्ञान रूपी तलवार से काट करके इस जो संशय रूपी तुम्हारा शत्रु है, इसको ज्ञान रूपी तलवार से काटो, यानी इसका निवारण करो। क्या ज्ञान उत्पन्न करना है, जो इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि कर्म जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, वही बुद्धिमान है मनुष्यों में, और वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। यानी तू कर्म के रहस्य को जान, यही रहस्य है कर्म का। अकर्म में कर्म देखना और कर्म में अकर्म देखना, जो यह जानता है वो सब कुछ जानता है, उसके सारे संशय का निवारण हो जाता है। तो यही तू हृदय में स्थित संशय का इस ज्ञान को उत्पन्न कर और इससे अपने संशय को दूर कर, और फिर उसके पश्चात योग का आचरण कर। योग का आचरण क्या है, जो इसके पहले श्लोक में बताया कि कर्म का संन्यास कर। कैसे कर? ब्रह्मार्पण योग के द्वारा। कर्म संन्यास्त कर्माणि। तो वह इस प्रकार से तू योग का आचरण कर। पहले ज्ञान से इस संशय का निवारण कर कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। इंद्रियां इंद्रियों में बढ़त रहे, गुण गुण में बढ़त रहे। इस प्रकार से आत्मा तो कभी कुछ करते ही नहीं। ये भाव जागृत करते हुए ज्ञान को उत्पन्न कर और फिर योग का आचरण कर। ब्रह्म को अर्पित करके कर कर्म। ये तेरा कार्य नहीं है, भगवान का कार्य है। भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा। जैसा ऊपर लिखा था, अर्जुन के विषाद के मूल में भी तो संशय ही है। संशय है। पहला जो था अध्याय वो विषाद योग था, दूसरा सांख्य योग। थोड़ी चर्चा की भगवान ने, जब अर्जुन में ये विषाद देखा कि युद्ध नहीं करूँगा और ये सब मर जाएंगे, मैं तो भीख मांग करके खा लूँगा, आदि आदि। तो यह विषाद था। हाथ पैर सब ढीले पड़ गए थे,
पसीना छूट रहा था, रोमांचित हो गए थे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो ये अर्जुन का विषाद योग। इसके पश्चात भगवान ने सांख्य योग की चर्चा की कि देख, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। देह सदैव मरती रहती है, अनित्य है, और आत्मा कभी इसका मरण नहीं होता, न जन्मती है न मरती है, आदि आदि। इस प्रकार से भगवान ने थोड़ी सी आत्मा और अनात्मा की चर्चा की। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग है। फिर तीसरे अध्याय में कहते हैं कर्मयोग की चर्चा की है उन्होंने कि कर्म को कैसे कर, कर्म है क्या, किस लिए कर्म कर। यज्ञार्थात कर्मणो नियत लोको यम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए तू कार्य कर। तीसरे अध्याय में ये बताया। कर्म क्या है ये नहीं बताया, ये बताया कि कर्म तू कैसे कर, यज्ञ के निमित्त कर, यज्ञेश्वर के लिए कर। फिर चौथे अध्याय में कर्म ब्रह्मार्पण योग बताया, कर्म के रहस्य को बताया। तो इस प्रकार बताते हुए कर्म के रहस्य को बताकर फिर उसके पश्चात कर्म ब्रह्मार्पण योग को स्थापित किया, बताया, अर्जुन को भली बात समझाया। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से तू संशय का निवारण करके फिर योग में स्थित होकर के योग का आचरण करके अपने युद्ध रूपी कर्म को कर। छात्र धर्म के आचरण से पाप होगा, यही तो उनको विषाद था। दूसरों का अनिष्ट होगा और मेरा भी, ऐसा सोच रहे थे कि पाप लगेगा, गुरुजनों को और पितामह आदि को मारकर, भाई बंधुओं को मारकर पाप लगेगा और दूसरों का अनिष्ट भी होगा। ये सब विधवा हो जाएंगी औरतें, और फिर संतान वर्ण संकर उत्पन्न होगी। यही सब बात वो कह रहे थे भगवान से। तो दूसरों का अनिष्ट होगा और मेरा भी अनिष्ट होगा, मैं भी पाप का भागी होऊंगा और दोनों पक्ष के लोग ही मरेंगे, और वे सब हमारे अपने ही तो हैं। यह था उस संशय का स्वरूप। अब तक उसने कई युद्ध किए थे अर्जुन ने। ये जो युद्ध हुआ महाभारत का, इसके पहले भी बहुत से उन्होंने युद्ध किए थे, लेकिन तब ऐसी भावना नहीं आई थी। कई वीरों को धराशायी किया था, परंतु आज उसे संदेह हो रहा है कि ये पुण्य है, ये पाप है। पुण्य और पाप के बारे में सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करनी है, ये अकरनी है। तो ये सब उनके अंदर शंका उत्पन्न हो रहे थे, संशय था, और उन्होंने अपने संशय को परमात्मा प्रभु के सामने, कृष्ण भगवान के सामने रखा कि वे ही समर्थ थे उनके संशय का निवारण करने के लिए। तो हमारे अंदर भी बहुत से संशय होते हैं, हम भी प्रभु के समक्ष रखते हैं, गुरु के समक्ष रखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और हमारे संशयों का निवारण होता है। तो जीवन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं। जब हम चिंतन पथ पर आगे चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चलते हैं, तो ये संशय स्वाभाविक हो जाता है, ये प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। तरह तरह के संशय उठने लगते हैं, विचार उठते हैं। जैसे अर्जुन ने कितने अध्याय तक भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। तो इस प्रकार ये स्वाभाविक है और इसका निराकरण गुरु की शरण में होता चला जाता है। प्रभु कहते हैं इस संशय का कारण है अज्ञान। तो अज्ञान ही तो गुरु की शरण में आता है। जब वो ज्ञानी महात्मा हो जाएगा तो फिर क्यों आएगा? बीमार है वही डॉक्टर के पास जाएगा। तो प्रभु कहते हैं इस संशय का कारण है अज्ञान। तू कर्म के रहस्य को नहीं जानता, नहीं समझता अभी, इसीलिए तुझे ये संशय उत्पन्न हो रहे हैं। इसके यज्ञ में स्वरूप को नहीं जानता कि सकाम कर्म करने का क्या फल होता है, इसकी क्या गति होती है, और निष्काम यानी यज्ञेश्वर के भाव से करने से
इससे क्या परिणाम होता है ये अभी तू नहीं जानता। कर्म को कैसे करना है ये अभी तू नहीं जानता। यज्ञ के अधिष्ठात्र प्रभु मुझको तू नहीं जानता। मैं जो बता रहा, अभी तो तू सखाई समझता है, जो मेरी बात पे पूरी तरह से तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तभी तो आज संदेह हो रहा है। संशय तेरे लिए भयावह है, भयानक है। संशय आत्मा विनश्यते। तो संशय, जब महापुरुष जो कहते हैं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग हम बिल्कुल ही श्रद्धा भाव से उस पर चलते चले जाएं, उसका अनुकरण करें। तेरे इस लोक और परलोक को बिगाड़ देगा ये संशय। न यहाँ का बनेगा और न वहाँ का बनेगा। पीछे श्लोक में बताया कि उसका न यह लोक बनता है और न परलोक ही बनता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, संशय से रहित है, संशय से युक्त है, यानी रहित नहीं, संशय आत्मा तो विनश्यति, संशय से युक्त है। तेरे सुख का, शक्ति का अपहरण कर लेगा, अशांत हो जाएगा, तुम्हारी शक्ति सब क्षीण हो जाएगी। संशय से निश्चय नहीं कर पाओगे क्या करना है। जैसे अभी बैठ गए एकदम से रथ के निचले भाग में, सब अस्त्र शस्त्र त्याग दिया। यह संशय तो भीतर गया हुआ है गहरे में, तभी यह स्थिति हुई शरीर की। तेरे हृदय में इसने डेरा डाल लिया है। बुद्धि तक ही रहने पर संशय विषाद का कारण नहीं होता है, तो उतनी गहराई में नहीं रहता है और विचार जल्दी से बदले जा सकते हैं। लेकिन अब ये बहुत, इसने अच्छी तरह से डेरा डाल लिया है। बुद्धि तक रहने पर संशय विषाद का कारण नहीं होता है। इतने शरीर में इस प्रकार की शिथिलता नहीं आती है। दिमाग उलट पुलट का कारण होता है। दिमाग में बात आती है और चली जाती है, परंतु जब वो धस जाता है, भीतर हृदय को प्रभावित करता है कोई भी विषाद, तो सारा शरीर शिथिल हो जाता है। जैसे अर्जुन का अंग अंग गलने लगता है। हृदय ही तो आपका केंद्र है। आत्मा यही निवास करती है, प्रभु का भी यही विशेष रूप से निवास है। वैसे तो सर्वत्र वो व्याप्त है, लेकिन हृदय सबसे ज़्यादा शुद्ध स्थान माना गया है शरीर में, तो हृदय स्थित है प्रभु। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय प्रदेश में भगवान विराजमान, वही डूबने लगता है। हृदय ही तो आपका केंद्र है, यही तो निवास करती है आत्मा विशेष रूप से, और वही डूबने लगता है तो सभी डूबने लगता है। पूरा शरीर हिल जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता, अपने को असमर्थ पाता है, कायरता दोष आ जाता है। यही तो अर्जुन की दशा थी। वो तो खड़ा भी नहीं रह सकता था, मुख सूख रहा था, हृदय सब विषाद से भरा हुआ था, अंग शिथिल हो रहे थे, कंपन हो रहा था शरीर में। ये संशय रोग तेरे हृदय में बसा है। शत्रु का निवास भी तो बताना होता है कि कहाँ है। ये हमारा रोग है, ये शत्रु है। संशय विनष्ट कर देती है व्यक्ति को, उसका पतन कर देती है। इसके हनन का उपाय क्या है, अब बताते हैं कैसे इसे दूर किया जा सकता है। ज्ञान रूपी तलवार से काटकर, पहले बताया इसमें। तो इसके हनन का उपाय, संशय का निवारण कैसे होगा, अंधकार का निवारण कैसे होता है, जब प्रकाश हो जाता है।
तो ऐसे ही अज्ञान का निवारण कैसे होता है? ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा। अपनी ज्ञान रूपी तलवार को संभाल, जो रख दिया है, बिल्कुल बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, विवेक को जागृत कर। तूने सब अस्त्र शस्त्र तो रख दिए हैं, अब कैसे युद्ध करेगा? तो संभाल, खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। यानी अपने ज्ञान को जागृत कर, विवेक को जागृत कर, जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार कर। किसी की तलवार को मांगकर भी युद्ध हो सकता है, परंतु यहां तो अंदर की लड़ाई है, यहां तो वैसा न होगा। ये तो अंदर है, संशय, रोग अंदर है। मेरे बोध से तेरा काम चलता तो इतना कहने सुनने की जरूरत ही नहीं थी। यदि हमें ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं, तो उससे तुम्हारा काम चलता है। जैसे तलवार किसी की मांग ली तो युद्ध कर सकते, लेकिन यहाँ तो आध्यात्मिक बात है, तो इसे तो तुझे अपने अंदर ही जागृत करना है। इस संशय का निवारण तो तुझे ही ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा करना है, कर्म के तत्व का रहस्य जानना है। इसीलिए मैंने पहले उसे बता दिया है कर्म का रहस्य। अब उस बात को समझ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अपने कर्तव्य का पालन कर। यानी आसुरी संपत्ति जो हमारे अंदर आ गई है, तू योग्य है इसको दूर करने में, इससे डर मत। दैवी संपदा की पुष्टि कर, इसके आगे हार मत मान। तुझे अपनी ही तलवार की धार बनानी होगी, ज्ञान अपने अंदर ही पैदा करना होता है। कितने ज्ञानी हैं, सब महापुरुष हैं, तो क्या सब दूसरे ये सब महापुरुषों के कल्याण से क्या सबका कल्याण हो जाता है? नहीं, वो तो बताता है रास्ता कि मैं इस रास्ते पर चला हूँ, मुझे प्राप्ति हुई, तुम भी इस रास्ते पर चलो। उसके पहुँचने से तो दूसरा नहीं पहुँच जाएगा उस स्थान पर, परमात्मा की प्राप्ति को के स्थान पर। वैसी गति तो नहीं होगी, जब स्वयं करेगा तभी होगी, दूसरे की आंख से तो हम नहीं देख सकते। यह ज्ञान वही है जिसकी ऊपर चर्चा हो चुकी, जो भी बताया गया है इसी अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में। यह सभी प्रभुमय है, यह सभी कुछ उसी में बसता है। फिर समझा रहे हैं, तो सारा संसार भगवान में है, भगवान ही सब में वास कर रहे हैं। भगवान सब में है और सब उनमें है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं, ये सभी प्रभुमय है और ये सभी कुछ उसी परमात्मा में ही बसता है। मैं भी उसी का ही स्वरूप हूँ, और कितना खोलकर कहेंगे। मैं भी उसी का स्वरूप है, मैं ही प्रभु स्वरूप हूँ। सब आप सब भी प्रभु स्वरूप है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करना है। सब में उसका निवास है। जल सर्वत्र है, सब जगह है, पृथ्वी के नीचे सब जगह जल है, लेकिन प्रकट करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। खुदाई होती तब जल दिखाई देता है। ऐसे भगवान सब में है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, यज्ञ करना होता है, यज्ञेश्वर के लिए कर्म करना होता है। कर्म उसका पूजन ही है। हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं, जो भी, बस उसी में भाव बनाना है, उसी के द्वारा उसकी सेवा करनी है, अपने कर्मों के द्वारा उसकी सेवा करनी है। जीवन को साधना में बनाना है, प्रभु को लक्ष्य बनाना होगा और अपने कर्मों के द्वारा
उसकी पूजा करनी होगी। 18वें अध्याय में भी यही कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थे सिद्धिम विंदति मानव। अपने कर्मों को प्रेम पूर्वक करके भगवान के लिए वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो कर्म ही उसका पूजन है, कर्म के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कर्म बंधन का कारण नहीं है, बस हमें ब्रह्मार्पण योग के द्वारा करना। योग का आचरण कर, कर्म से बंधन नहीं होता, कर्म से तो और बंधन करते हैं। बंधन से छूटने का रास्ता बंधन से होकर के ही जाता है। कर्म करके ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बस यही है कि योग का आचरण कर, ब्रह्मार्पण योग कर, भगवान के लिए कर्म कर। इस तलवार से संशय रूपी शत्रु को मार डाल और योग का आचरण कर। तो यहीं पर ये बताया है, ज्ञान रूपी तलवार, तो कर्म के रहस्य को जान, यही ज्ञान प्रकट कर कि सकाम कर्म का क्या परिणाम है, निष्काम कर्म का क्या परिणाम है। निष्काम कर्म अकर्म होता है, तो किसी भी प्रकार के फल की कामना न करते हुए, कर्म को अपना न मानकर प्रभु का कार्य समझ करके तो कार्य कर। तेरा कर्तव्य जो है उसे कर। संशय को दूर करके समुचित निष्ठा को जागृत कर। यही ज्ञान की तलवार से इस ज्ञान को उत्पन्न कर और अपने संशय का निवारण कर ले। कोई संशय न रख मन में और फिर योग का आचरण कर, मेरा कार्य समझ कर कर। दूसरी बात ये बता रहे, पहली बात ज्ञान का को जागृत कर। यही तेरा युद्ध कर्म छात्र धर्म तेरा योग है। इसी से तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, तेरा कल्याण होगा। छात्र धर्म, तू क्षत्रिय है, तुझे अपने धर्म का पालन करना है। सभी को अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करने हैं और उसी अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था भी है। तो तेरे अंदर ये योग्यता है। तो पहला शूद्र सेवा करना उसका धर्म, क्षत्रिय वैश्य है व्यापार करना उसका धर्म। धीरे धीरे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके कर्म भी बदलते चले जाते हैं योग्यता के अनुसार। अब तू क्षत्रिय, तुझ में ज़्यादा क्षमता आ गई है, तो इन पर निम्न प्रवृत्तियों पर विजय पाने की, और जो उच्च प्रवृत्तियां हैं उन्हें तू पुष्ट कर सकता है। इसलिए तू इनसे डर नहीं, संशय का निवारण कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। बार बार कहते हैं यही तेरा प्रभु प्राप्ति का साधन है। भिक्षा मांगना नहीं साधन है, ये तेरा कार्य नहीं है। यही तेरे कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। इसी के करने से तो कर्म के बंधन से नितांत मुक्त हो जाएगा, पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो ये तेरा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन कर। उठ जा और खड़ा होकर के अपना कर्तव्य कर। संशय को दूर कर, उठ खड़ा हो, कमर कस ले, वीर बन जा। जरूर हम विजय प्राप्त कर लेंगे प्रभु की शक्ति के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा। इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का त्याग कर दे। तो तू वीर है, वीर बन कर युद्ध कर। तो यहाँ पर उन्हें उत्साहित करते हैं। तो गुरु भगवान भी ऐसा कहते, घबराओ नहीं, कोई काम नहीं बन रहा है, समस्या आ गई है और आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हो अवगुणों पर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे पहचानो और समझो। क्या पहचानना है कि ये दुर्गुण है, और उसे समझो कि ये इससे हमारा पतन होगा, हमारी हानि होगी, और हमें गुरु की शक्ति प्राप्त है। हम इस पर जरूर विजय प्राप्त कर लेंगे। अपने अहंकार को दूर कर सकते हैं, हम आसक्ति को दूर कर सकते हैं। ये सब हमें दुखी करते हैं। क्रोध है, लोभ है, काम, ये हमारे शत्रु हैं। इन पर हमें विजय प्राप्त करनी है गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर। यहाँ पर यह कर्म ब्रह्मार्पण योग समाप्त होता है। हमने देखा किस प्रकार से
ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया। वो ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वकर्ता होता हुआ भी अकर्ता है। वो सब कुछ करता है, सारे ब्रह्मांड की रचना करता है और फिर पालन करता है, संहार करता है, सब कुछ इतना बड़ा कार्य करता है और उसे न कोई पाप लगता है न कोई पुण्य लगता है। और तुम एक छोटे से कार्य से डर रहे हो, जबकि वो संहार भी वही करते हैं, उन्हें कोई पाप पुण्य नहीं लगता। तो तुम उनका वो कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य सृष्टि को चलाने के लिए जो उचित है वो करते। वो अकर्ता है, करते हुए अपने को कर्ता नहीं मानते, कर्तव्य है उनका। ऐसे ही तू भी जो कार्य है तू कर। तो भगवान अकर्ता है सब कुछ करते हुए, उसकी उपासना व्यक्ति को भी वैसा ही कर देती है। तो कर्म करके हम उनकी उपासना ही तो करते हैं कि प्रभु का कार्य, प्रभु की सेवा है, उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने को निर्मल करने के लिए हम ये भाव बनाते और उनकी उपासना करते हैं। संसार का भी कार्य चलता है, भगवान ने जो बनाया है इसमें भी हम सेवा करते हैं अपने कर्तव्य के द्वारा और अपना परलोक भी बना लेते हैं। उसकी उपासना व्यक्ति को भी वैसा ही कर देती है, अकर्ता कर देती है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा उसकी सेवा करना। अकर्म के रहस्य का वर्णन किया है। तब पीछे जो वर्णन हुआ है, अकर्म, जो अकर्ता होता है उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, जो अपने को कर्ता नहीं मानता उसके कर्म अकर्म होते हैं। ब्रह्म की उपासना का उपाय है यज्ञ के लिए कर्म करना। पीछे के पाठ को दोहरा रहे हैं कि जो तीसरे अध्याय में भी कहा है कि तस्माद् सक्ता सत्यम कार्यम कर्म करोति। तो मनोयोग से, पूरे मनोयोग से सावधान होकर के तू कर्म कर, यज्ञ के लिए कर्म कर, उस परमात्मा के लिए कर्म कर। यह व्यक्ति को ब्रह्ममय कर देता है। इस प्रकार से किया हुआ कर्म उसे ब्रह्म युक्त कर देता है, ब्रह्म के समान बना देता है। ब्रह्म की शक्तियां उसके अंदर से प्रकट हो जाती, वो पूरी तरह से भगवान का यंत्र बन जाता है। फिर यज्ञों का वर्णन किया, ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता कही इसमें, इसी अध्याय में, कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ, सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। इस ज्ञान को तू जागृत कर, कर्म के रहस्य को समझ। ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया और घूम फिर कर फिर उसी बात पर आ पहुंचे कि अज्ञान से संशय को दूर कर और कर्म को प्रभु के अर्पण करने का योग कर। ये जो अभी अंतिम श्लोक इस अध्याय का बोला, इसमें यही दो बात कही है। ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशय का निवारण कर और ब्रह्म के लिए कर्तव्य कर्म कर। युद्ध के पीछे समुचित निष्ठा को जागृत कर, यही तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। किस कौशल से भगवान कर्म ब्रह्मार्पण के रहस्य का प्रतिपादन करते हैं कि पहले तीसरे अध्याय में कर्म योग का, फिर चौथे अध्याय में उसी को कर्म ब्रह्मार्पण योग कह दिया, फिर पांचवें में कर्म संन्यास योग वही हो जाएगा। तो यह विस्मयकर है कि वही जो कर्म था कितना विशद, व्यापक, सुगम और स्वाभाविक दिखने लगता है। इस नए रूप में कोई कठिनाई नहीं लगती है, कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, बस कितना उसको सुगम बना दिया है। कैसा सरल उपाय है। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी छोका हो, न मेहनत अधिक लगने, न धन लगना, न किसी के सहयोग की जरूरत, न कहीं जाना, न शक्ति का अधिक इसमें कोई खर्चा है। सब कुछ आसान हो गया। जो आपके सहज रूप से जो कर्तव्य प्राप्त हैं उन्हीं को भगवत भाव से करना है। वही कर्म योग जो कर्म ब्रह्मार्पण योग है, कर्म संन्यास के रूप में प्रकट होगा आगामी 5वें अध्याय में। प्रभु का जादूमय स्पर्श क्या लीला करता है। तो भगवान को स्पर्श हो जाता है वो कर्म, तो क्या उस व्यक्ति को ब्रह्ममय बना देता है, भगवान उसे अपने समान बना देते। तो क्या प्रभु का ये रहस्य है, किस प्रकार से वो वर्णन करते हैं कर्म के विषय में। श्री राम। अब यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो अब अगला अध्याय तो हम अगले दिन में ही शुरू करेंगे नए से, तो वही ठीक रहेगा। श्री राम।